फ्रेंड्स रात के बज गए 10:30 और जिम हो गया है खाली। अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है वो खाली जिम में ही हो सकती है, बिकॉज पूरा सर्किट होता है तो जिम खाली चाहिए होता है, रेस्ट उसमें बीच में होता नहीं है। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ निकेश भाई और दीपेश भाई से। निकेश भाई, कुछ कहना चाहोगे पीक वीक के बारे में? लगा नहीं था कि मतलब पीक वीक में क्या होता है क्या नहीं होता। जब दीपेश भाई ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो ग्लाइकोजन डिप्लीशन का मतलब एक्चुअल में समझ आया कि क्या होता है। तो इट्स अ टफ एक्सरसाइज इस 3 दिन में, जिसमें आपको मेंटली और फिजिकली आपको जो है बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दीपेश भाई आप क्या बोलोगे? ये दी मोस्ट, अगर मैं बोलूँ कि बॉडी बिल्डिंग अगर आपने करी है तो उसके सबसे टफेस्ट फेज ये होते हैं। यहाँ का आप ऑलमोस्ट पूरा ग्लाइकोजन अपना मोर देन 50% अब तक आप ग्लाइकोजन डिप्लीट कर चुके हो, और इन 3 दिन में मोर देन 20-25% आप और डिप्लीट कर दोगे। तो दैट मीन्स कि जब ग्लाइकोजन ही नहीं है बॉडी में तो बॉडी रिस्पॉन्ड किस पे करेगी? तो आपका शट और बाकी सारी चीज़ें शट हो जाती। तो बेसिकली यहाँ आपके जो मूड स्विंग है या बहुत सारी चीज़ें वो सब एक जैसे अभी जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत फेस करने को मिल रही है वो ये कि नींद नहीं आती है और बॉडी थकी होती है, टूटी होती है पूरी नींद तरह। ना आने का सबसे बड़ा एक रीज़न है कि कार्ब जब डिप्लीट होता है, जब बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज कम होता है तो जीएच प्रोडक्शन कम हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो जीएच प्रोडक्शन नहीं होगी तो नींद नहीं आएगी, माइंड एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। वो एक खलबली जागी रहती है कि अब बट वैसे जब एथलीट इतना सीरियस होकर ट्रेनिंग करेगा तो माइंड हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहता है, कंपटीशन को लेकर, अपनी प्रिपरेशन को लेकर, डाइट को लेकर। तो ये बट वैसे थोड़ा सा नॉर्मल ही है ये जो 3 दिन के फेज होते हैं। बहुत बंदे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कंपटीशन के लास्ट डे तक भी, इनफैक्ट लास्ट आवर तक भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बट मेरे साथ थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं 3 दिन पहले ट्रेनिंग बंद करवा देता हूँ और लोडिंग फेज में डाल देता हूँ। मतलब बॉडी को प्रॉपर रेस्ट, रिकवरी, जब जाके वो पूरा मतलब टू द बेस्ट अपना परफॉर्म कर सके स्टेज पे, और फुलर करके भेज दे, बिल्कुल खिला पिला सारी चीज़ें, मतलब चावल, आलू, सब कुछ, एवोकाडो, राइस केक, सब ये कुछ। सुनते निकेश भाई के चेहरे पे चमक, सब कुछ। और मेरे को आप कैमरे में देख नहीं पा रहे हो, चमक मेरे चेहरे पे भी है। आज भी चावल खाए थे, आज भी चावल कितना था यार? आज 35 ग्राम्स, उस वाले कटोरी में भी इतना भी नहीं था यार। हाँ, तो यही होता है, ये कैलकुलेटिव चीज़ें चलती थी। आप पहले क्या खा रहे थे, उसके बाद आपने संडे को क्या खाया, उसके बाद आज अपने क्या खाया, सब कैलकुलेटिव चीज़ें होती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं रैंडमली आप एक कटोरी खा लो, एक चम्मच खा लो, ऐसे नहीं, कैलकुलेटिव, एक स्टेप कैलकुलेटिव। और मैं तो पिछले 1 महीने से फिश खा रहा हूँ यार। फिश खाते खाते हुए हालत ख़राब हो गई। अब मुझे लगता नहीं आप कंपटीशन के बाद कुछ टाइम तक तो फिश खाओगे। कुछ टाइम तक वेजिटेरियन, कुछ टाइम तक फिश नहीं खाऊंगा। आप नहीं वेजिटेरियन क्यों, नॉन वेज ही खाएंगे, बट फिश नहीं खाऊंगा। प्रोफेशनल लेवल की प्रिपरेशन जो होती है वो कुछ इस टाइप की ही सिमिलर होती है कि डिप्लीशन करके, और बस ये सिर्फ ये नहीं होता कि कार्ब्स छोड़ दो, नमक बंद कर दो, सिर्फ इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं होती है। कार्ब्स के साथ भी खेलना पड़ता है, सॉल्ट के साथ भी आपको अपने सारे मतलब कार्ब्स के जो इनडायरेक्ट फॉर्म है उसको भी उनके साथ भी खेलना पड़ता है। और ना सिर्फ इनसे, और बल्कि आपके पोटाशियम भी है, उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे जब जाके बेसिकली हर चीज़ की हाँ, कैलकुलेशन है हाँ, कि क्या है। डिप्लीशन के जो 6 दिन होते हैं बेसिकली स्टेज चढ़ने से पहले, 3 दिन जो होते हैं स्टार्टिंग के, वो अपने आपके सबसे वर्स्ट दिन होंगे। वर्स्ट कंडीशन वाइज भी आपकी बॉडी बहुत फ्लैट दिखेगी, आप ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, कोई भी चीज़ आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। दी वर्स्ट जो आपके लास्ट के 3 फेज होंगे वो कहीं बेहतर हो जाएंगे। बट हाँ, जब जैसे जैसे आपका नमक खत्म हो रहा है, आपकी बॉडी से सोडियम खत्म हो रहा है, वाटर रिटेंशन कम हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है वो भी थोड़े से डिफिकल्ट ही होने वाले, वो आसान नहीं वगैरह चीज़ें शुरू हो क्योंकि जाएंगी। उसमें रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है। आपको खाने को तो मिलेगा बट सब कुछ ड्राई है, ठीक है ना। भाई ने ये बात भी बिल्कुल ठीक बोली। अभी क्या है ना, बॉडी बिल्कुल डिप्लीटेड लगती है, फ्लैट लगती है, तो थोड़ा डिमोटिवेशन आती है, हमें तो पता नहीं तो ये आगे क्या कंडीशन वाइज भी ना आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा यार मैं पहले बेहतर दिख रहा था। बिल्कुल 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 राइट, ठीक है ना। कुछ दिन पहले बेहतर दिख रहा था, जैसे मैं स्टेज के, जैसे मैं कंपटीशन के पास आ रहा हूँ, मैं और ज़्यादा बेकार दिखने लग रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि आपकी बॉडी से ग्लाइकोजन डिप्लीट करके आपको फिर लोडिंग फेज पे डाला जा रहा है। तो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं ये, ऐसे नहीं है कि आप विदाउट एक्सपीरियंस और विदाउट गाइडेंस ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइस ये बात तो सच है, हमारे साथ कोच हैं, वो बताते हैं तो हम कर पा रहे हैं, अदरवाइज दूसरा बंदा डीमोटिवेट हो जाएगा। हम भी हो गए थे शुरू में, क्यों निकेश भाई? स्टार्टिंग में निकेश भाई कह रहे थे यार साइज़ कम हो रहा है डे बाय डे, मुझे भी लग रहा था, मैंने कहा यार मसल साइज़ कम हो रहा है, कैसे करेंगे? फिर उन्होंने बताया नहीं यार यही तरीका है, यही आप सही ट्रैक पे हो और आगे जाके यही चीज़ मतलब आपको बेनिफिट देगी, डिप्लीशन जितना ज़्यादा होगा।
तो कोई नहीं गाइस, आज करते हैं एक्सरसाइज शुरू। और अभी आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। दीपेश भाई से मेरी सुबह बात चल रही थी, तो मैंने उनको यही चीज़ बोली, मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, एक्सरसाइज के लिए आए। तो मैंने उनको बोला यार बॉडी में भी ताकत नहीं है और हिम्मत भी नहीं होती करने की। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे ह्यूमन की जो एक आपका जो एक सिर्फ विल पावर काम करेगी, वो फेल हो जाती है, इन 3 दिन में फेल हो जाती है आपकी। सिर्फ आपको जो खड़ा कर पाएगी वो आपकी विल पावर है। विल पावर है, और जो विल पावर है ना, ह्यूमन विल पावर है ना, उसके आगे सब चीज़ झुक जाती है। सब चीज़ हो जाती है। और गाइस ये हो रहा है, हम जैसे भी हालत में आ रहे हैं, थके हारे पुराने कैसे भी, और आके एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि इन दिन ना आपके पास बहुत एक्सक्यूज़ है देने के लिए, बहुत एक्सक्यूज़, और जो वैलिड एक्सक्यूज़ है, बट आप उसको कंसिडर करते हो या नहीं करते वो आपके ऊपर। तो अब सेकंड डे का 4th सेशन मीन्स आज का सेकंड सेशन शुरू होने वाला है, उसको करते हैं। और फिर बचेगा कल का हमारा दिन, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। कल का दिन सबसे बेस्ट, बहुत बेस्ट। ये बात सुन के और डर लगता है। कार्ब्स सिंपल भी बंद है, इनडायरेक्ट भी बंद है, शुगर भी बंद है, वेजीज भी बंद है। तो मतलब आपके पास सोर्स जो है वो आपको फैट से ही लेना है, जस्ट काइंड ऑफ कीटो। बट कीटो से भी मुश्किल है वो जो लास्ट का दिन है। और एक्सरसाइज ज़्यादा है। हाँ, एक्सरसाइज रेसिस्ट तो करेंगे ही ज़रूर, और यही गाइस हमें आगे ले जाके जिताएगी। दबाना नहीं है इसको, वाइट जितना चाह रहा है इसको खोलो, हाथ को खोलो, इसको क्लोज पकड़े खोलो, ये ऐसी रहेगी। Life is a party and we are gonna rock. Action की है बारी अब करना नहीं stop. पलटे ऐसी बातें सब हो जाएंगी शॉक. No, come. Life is a party and we are gonna rock. Action की है बारी अब करना नहीं stop. पलटे ऐसी बातें सब हो जाएंगी. ये भी एक कितने तक जाना है? 3 हो गया। अरे रुक तो जाओ भाई, कहाँ 3 हो गए? तो उठाओ ना इसको। एक कर्ल नीचे, देन एक। Life is a party and we are gonna rock. Action की है बारी अब करना नहीं stop. पलटे ऐसी बातें सब हो जाएंगी शॉक. No, come. Life is a party and we are gonna rock. Action की है बारी अब करना नहीं stop. पलटे ऐसी बातें सब हो जाएंगी. तो फ्रेंड्स रात के हो रहे हैं 12:15 और अभी जस्ट हमारा वर्कआउट ख़त्म हुआ है। 2 घंटे ऑलमोस्ट हो गए एक्सरसाइज करते हुए, बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है। और निकेश भाई क्या कंडीशन है? कंडीशन भाई आप लोग में हिट हो जाओगे, ऐसे सच बता रहा हूँ। भाई साहब ऐसा है, ये जो पीक वीक सुनाई था, ये आज देख लिया है पीक वीक कैसा होता है। हालत हो रही है ख़राब, देख रहे हो। और ये भाई तो चमक रहे मेरे को, खतरनाक। सो बेसिकली यहाँ पे अभी हम ये लास्ट वीक में हैं अपने, और क्योंकि कार्ब्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से हर फॉर्म से डिप्लीट करके सिर्फ प्रोटीन और फैट्स पे रहेंगे, और दोनों टाइम इंटेंसिटी सुपर हाई रहेगी इस टाइम। फ्रंट रेस के 100 रेपुटेशन कौन करता है? ऐसे कोई करता है? फ्रंट रेस के 100 रेपुटेशन, साइड रेस के 50, 70 और बंटी पे पीछे खड़े होकर गिनती बोल रहे हैं। 15 रेपुटेशन हो रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही 11, 12। मैंने बंटी पे रहने दो, मैं गिन लूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं घर, खाएंगे खाना और जो भी मील है हमारी, और कल दोबारा आना है। Life is a party and we are gonna rock. Action की है बारी अब करना नहीं stop. पलटे ऐसी बातें सब हो जाएंगी शॉक. No, come.